Assalamu alaikum. Today we are going to solve a very typical problem from computer science book of 9th class, chapter 1. This problem is related to problem solving. Topic number 1. In a farm there are some cows and birds. एक फॉर्म है जिसमें कुछ cows हैं और कुछ birds हैं. If there are total 35 heads and 110 legs. अब इन सब के मिला के टोटल 35 heads हैं और 110 legs हैं. तो हमने बताना है हाउ मैनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर, कि उनमें से कितने काउज हैं और कितने बर्ड्स हैं. एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टॉपिक में से कि उन्होंने हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ हेड्स और नंबर ऑफ़ लेग्स इन टोटल बताई हैं. तो हमसे पूछा है कि बताओ अब इनमें से बर्ड्स कितने हैं और काउज कितने हैं. तो हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक से सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम प्रॉब्लम को सबसे पहले डिवाइड करते हैं ताकि हम बड़ी प्रॉब्लम को, वैसे अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो समझने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, बट हम इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे और इस प्रॉब्लम को बहुत सिंपल बना के मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे. अब आपको एक बात तो नेचुरली पता है कि किसी भी एनिमल के या बर्ड के जो नंबर ऑफ़ हेड्स. अच्छा, अब आपको पता है एक चीज़ नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले की ही पता है अपनी लाइफ में बचपन से कि किसी भी एनिमल या बर्ड के जो नंबर ऑफ़ हेड्स होते हैं वो 1 होते हैं. ठीक है, ये बहुत नेचुरल सी बात है. तो इन शॉर्ट हमें नंबर ऑफ़ हेड्स बता के उसने ये बता दिया कि इन टोटल काउज और बर्ड्स कितने हैं. ठीक है, तो काउज को हम लेट कर लेते हैं, लेट काउज को हम मान लेते हैं x और लेट बर्ड्स को हम मान लेते हैं y. ठीक है, तो अब एक इक्वेशन हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 35, क्योंकि सबके टोटल मिला के जो हेड्स उसने बताया वो 35 है. इट्स मीन कि x प्लस y मतलब कि काउज प्लस बर्ड्स जो हैं वो 35 है. ठीक है, अब आपको पता है कि एक काऊ की 4 लेग्स होती हैं. कितनी लेग्स होती हैं? 4 लेग्स होती हैं. कितनी लेग्स होती हैं? 4. ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक काऊ है तो उसकी लेग्स कितनी होंगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लेग्स होंगी. अगर 2 काउज हैं उसकी लेग्स होंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8. ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास C काउज हैं, जो कि अभी हमने C कह रहा हूँ, X काउज हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास 4x उसकी टोटल लेग्स होंगी. तो काउस की लेग्स के लिए हमने एक और क्वांटिटी बना ली है जिसको हम फाइंड करेंगे. इसी तरह बर्ड्स की 2 लेग्स होती हैं, तो बर्ड्स की हम कह सकते हैं लेग्स, अगर एक बर्ड है तो 2 लेग्स, अगर 2 बर्ड हैं तो 4 लेग्स, और अगर y बर्ड्स हैं तो 2y उसकी लेग्स हो जाएंगी. ठीक है, तो हम इससे एक नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हमने बना ली 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110. 110 कहाँ से आया? क्योंकि नंबर ऑफ टोटल लेग्स जो है वो 110 है. ठीक है, अब हम इसको बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आप ये करें कि आप इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें. ओके, -2 से -2x इज इक्वल टू -2x minus 2y is equal to -70. ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को. ठीक है, किया इसलिए है क्योंकि हमने 2y को एलिमिनेट करें. ठीक है, दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा. -2 प्लस 4x क्या हो जाएगा? -2x प्लस 4x 2x इज इक्वल टू -70 प्लस 110 क्या हो जाएगा? 40. x इज इक्वल टू क्या आ गया? 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20. मतलब हमारे पास काउज कितनी हो गई हैं? 20. ठीक है, अगर काउ 20 हैं तो x प्लस y हमारी इक्वेशन थी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए. तो अगर इसमें से x 20 है मतलब काउ 20 हैं तो y ऑफ कोर्स इसमें से क्या होगा?
15 होगा तो ये आपके बर्ड्स भी आ जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी ये जो आंसर्स हैं ये इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉ 20 और बर्ड 15, तो हेड्स 35 आ गए। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, सेकंड को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 काउस हैं और हर काउ की 4 लेग्स होती हैं, तो ये क्या आ जाएगा 80। ठीक है, इसी तरह आपके जो बर्ड्स हैं वो उसकी 2 लेग्स होती हैं और बर्ड्स कितने आए हैं 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। तो 80 + 30 क्या होता है 110। तो लेग्स भी सेटिस्फाई होगी और हेड्स भी। इसका मतलब है आपका जो आंसर है ये सही है। दैट्स इट।